हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 9। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुवोन के पापा डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, और ऊपर छत की तरफ जा रहे होते हैं। फिर सामने देखते हैं कि जुवोन उनसे पूछती है कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक है पापा। तो फिर उसके पापा हेजुन की तरफ देखते हैं और ने बता दिया है। तो हेजुन बोलता है हाँ बता दिया है। फिर जोन पूछती है कि आपको पता था, और वो ये भी पूछती है कि आपको ये भी पता है कि साना भी सियोल चला जाएगा। तो फिर उसके पापा पूछते हैं कि तुम भी जा रहे हो, मतलब तुम्हारी मम्मी की वजह से। तो साना बोलता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ। साना उन्हें बताता है कि मैं बताने वाला था जब मैं डिनर कर लेता और जब पापा आ जाते। तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम्हारे पापा मानेंगे नहीं, और साना उन्हें एक छोटी स्माइल देता है। फिर जुवन पूछती है कि बस इतना ही, आप इनको कुछ और नहीं कहोगे, ये दोनों चले जाएंगे यहाँ से, आप इनको कुछ और क्यों नहीं कह रहे हो? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है? एक तो ये यूएस जा रहा है और ये अपनी मम्मी के पास जा रहा है, तब ये अपनी रियल फैमिली के पास जा रहे हैं और हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं चलो नीचे चलो, हम बाद में ये सब चीजें एक्सप्लेन कर लेंगे। तो साना बोलता है कि आप लोग यहाँ से चली जाइए, मैं जुवन को समझाता हूँ। फिर जुवन के पापा और हेजुन वहाँ से चले जाते हैं, और नीचे जाने के बाद हेजुन ऊपर की तरफ देखता है। तो उसके पापा बोलते हैं जुवन के कि वो साना को ज्यादा अच्छे से बात कर पाती है, तो रहने दो वहीं पर ही। और छत में हम देखते हैं साना उसे बता रहा होता है कि मैं ये बताने के लिए आया था इसलिए। तो जुवन बोलती है मतलब तुम सिर्फ नोटिफिकेशन देने आए थे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुमने पूछना चाहिए था कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि यही फैमिली है। तुमने तो सोचा भी नहीं पूछने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक रियल फैमिली है और हमारी फैमिली नहीं है तुम। फिर साना मुंह बनाने लग जाता है और बोलता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो वो बोलते है कि तुम हमारे बारे में फिक्र नहीं करते हो, इसलिए तुम हमारी फैमिली को छोड़ के जा रहे हो। तुम हमें छोड़ना चाहते हो इसलिए तुम कुछ बताते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारी माँ मिल जाएगी और तुम्हारी बहन भी मिल जाएगी, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो साना चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं अपनी रियल फैमिली के पास जा रहा हूँ, मेरे को अपनी मम्मी चाहिए, मेरे को बहन चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? हेजुन और मैं दोनों 20 हो जाएंगे अगले साल, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जुमन बोलती है अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हें हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है और उनके लिए लगती है, ठीक है। और वो रोने वाली शक्ल बना रही होती है। फिर हम देखते हैं जुमन अपने घर पर आती है, पर वो सीधा अपने कमरे में घुस जाती है। हेजुन के पास जाता है उसके कमरे में खटखटाने के लिए, पर वो नहीं निकलती है, और उसके पापा भी देख रहे होते हैं। बाहर की तरफ साना होता है जो आंखें बंद कर रहा होता है और अपने छत से देखने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं साना और साना के पापा जो है ड्रिंक कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। साना उन्हें बता रहा होता है कि मैं भी जा रहा हूँ और हेजुन भी जा रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंकल से बात कर लूंगा और यही फाइनल है, तुम नहीं जा रहे हो। पर साना बोलता है कि लास्ट वीक मम्मी ने अपनी जाने की कोशिश करी, जिसे सुनकर उसके पापा शॉक में हो जाते हैं। फिर साना बताता है कि तुमने और मैंने एक बार अपनी फैमिली खो चुकी है, तो अब मैं कैसे ऐसे जा सकता हूँ जो मेरी मम्मी ऐसे काम कर रही है। उसके पापा कुछ कहने वाले होते हैं, तो साना बोलता है कि हम ऐसे अनदेखा तो नहीं कर सकते है ना, अगर कुछ उनके साथ हो गया फिर। तो उसके पापा मुंह बनाते हैं और साना भी काफी ज्यादा दुखी चेहरा बना रहा होता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जोन स्कूल के रेडी होकर सामने से निकल जाती है बिना डिनर करके, और साना उसे देखने लग जाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दो, तुम उसको ब्रेकफास्ट देने देना स्कूल में ही। और साना और हेजुन स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हेजुन उनसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्या बोला है कि वो ऐसे करने लग गई है? तो साना बोलता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो हेजुन गुस्सा करने लग जाता है, फिर उसे मार के वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम बस में देखते हैं जुवन जा रही होती है काफी दुखी शक्ल बना के। फिर हम जोन के पापा को देखते हैं जो कटिंग कर रहे होते हैं वेजिटेबल्स की, और उसकी पड़ोसन जो होती है वो बता रही होती है कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें दुखी भी हो रहे होगे, तुम्हारे दोनों बच्चे जा रहे हैं। फिर वो और भी बातें बताने लग जाती है, और जुवन के पापा उसे सुन रहे होते हैं, लेकिन दुखी फेस बना बना के सुन रहे होते हैं। स्कूल में हम देखते हैं जुवन पागदल को बताती है, और पागदल शौक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जुवन की क्लासमेट आती है और बोलने लग जाती है तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई जो है हेजुन वो यूएस जा रहा है, और तुम्हारा दूसरा भाई जो है वो इस कॉलेज में जा रहा है। वो काफी खुशी होकर बता रही होती है। फिर वो जुवन को देखती है और बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जब तुम्हारा भाई कहीं चला जाता है तो तुम दुखी होते हो, पर तुम्हारा बॉन्ड भी काफी अच्छा बन जाता है। तो जुवन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हम रिलेटेड नहीं है, मतलब हम फैमिली है ही नहीं रियल, तो इसमें कुछ करने की बात नहीं है। जिसे सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है लड़की। फिर बोलती है अरे ऐसा मत बोलो। तो जुवन बोलती है नहीं यही सच है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें प्रैंक कर रही हूँ, पर सच तो यही है ना। और वहां से वो चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना जा रहा होता है अपने लॉकर के पास, और हिजो भी उसके पीछे आती है और उसे बोल रही होती है कि तुम मतलब अब सियोल के नेशनल यूनिवर्सिटी में जा ही रहे हो, और स्माइल करने लग जाती है उसके पास और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हॉलीडे में मिलने आया करूंगी तुम्हारे कैंपस पे तुमसे, और हम 6 साल के लिए साथ रहेंगे। वो खुश होकर बता रही होती है, जिसे सुनकर साना बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई इतना देखूंगा भी नहीं। और साना यही बोलता है कि तुम तो हेजुन को पसंद करती थी नहीं। तो वो बोलती है कि लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा नहीं, क्योंकि वो यूएस चला जाएगा। जिसे सुनकर साना गुस्सा हो जाता है और एकदम से गेट को बंद कर देता है अपने लॉकर के, और बोलता है तो डिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो तुम्हें अलग कर देंगे? अगर कोई रिलेशनशिप चलना होता है वो चल भी जाता है, और वहां से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन साना के पास आता है, उसे बोलता है कि ये लो लंच और ये जुवन को दे दो। तो साना मना कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर हेजुन उसे बोलता है एक तो तुम्हें देखने के लिए गई थी तुम्हें सियोल में, और तुम ऐसे कर रहे हो। जिस सुन के वो थोड़ा शौक हो जाता है, बोलता है वो कब गई थी? फिर हेजुन बोलता है वो तुमसे मिलने गई थी। तो साना बोलता है तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया, और ये बात तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? फिर उसे लंच छीन लेता है और बोलता है कि मैं ही दे दूंगा, और हेजुन वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर साना पागदल को देखता है तो उसे पूछता है, तो पागदल बताती है कि वो अभी चली गई यहाँ से 3 मिनट पहले ही। और साना उसे लंच पकड़ा के बोलता है कि तुम ये खा सकती हो और हेजुन को भी थोड़ा खिला देना, और वहां से भागने लग जाता है।
हेजुन उसे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं साना काफी तेज भाग रहा होता है और दूसरी तरफ से हम पागदल को देखते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है कि वो अंदर जाए उसको देने के लिए या नहीं जाए। और जब वो जाने वाली होती है दूसरी तरफ से बॉल आ रही होती है जो हेजुन आता है उसके सामने उसको बचा लेता है। फिर पागदल उसे देख रही होती है और हेजुन उसे देख रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से एक साथ पूछते हैं कि तुम दोनों ठीक हो, जिसे सुनकर हेजुन हंसने लग जाता है। फिर पागदल बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। हेजुन उसके हाथ में लंच देखता है तो पागदल बोलती है जोन स्कूल से बाहर चली गई है। तो हेजुन बोलता है कि हाँ चलो मैं ले लेता हूँ और वो दोनों हमें लंच खाते हुए दिखते हैं और बातें करते हुए दिखते हैं। पागदल पूछ रही होती है कब जा रहे हो तो हेजुन बताता है कि मैं कल जा रहा हूँ। फिर बोलती है कितनी जल्दी जा रहे हो कि हाँ मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ। तो हेजुन बोलता है कि चलो अब जल्दी से ना साना को बता दो अपने बारे में। तो पागदल पहले मुंह बनाते हुए बोलती है अब बताने का फायदा क्या होगा। फिर हेजुन बोलता है हाँ ये भी बात है क्योंकि अब वो मना ही करेगा। हेजुन बोलता है कितनी बुरी बात है। तो पागदल काफी दुखी वाला चेहरा बना रही होती है। फिर हेजुन उसे दिलासा देने के लिए बोलता है कि कोई बात नहीं, इतने साल बीत जाएंगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा लड़का भी आ जाएगा सामने जो उससे ज्यादा अच्छा होगा। फिर पागदल पूछती है कौन, तो हेजुन बोलता है कि तुम खुद बोलोगी कि वो कौन है। और पागदल काफी ज्यादा दुखी चेहरा बना रही होती है। फिर हम देखते हैं हेजुन वहां से जा रहा होता है और पागदल को बोल रहा होता है कि खाना अच्छे से और सोना भी अच्छे से, और पागदल उसे स्माइल करके बाय कर रही होती है। फिर हेजुन वहां से बस से जा रहा होता है उसे बाय करते करते, और हम देखते हैं पागदल काफी तेज से रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो खुद भी नहीं पता मैं किसे पसंद करती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना भाग रहा होता है और वो कैफे में जाके रुक जाता है और बाहर से देखता है कि जुवोन अंदर है। फिर वो अंदर जाता है और उसके सामने बैठ जाता है और जुवोन उसे देखती है। फिर साना बोलता है कि इन चीजों को खाकर मेरा मूड ज्यादा लिफ्ट हो जाएगा। वो डेजर्ट को देखकर बोल रहा होता है तो जुवोन मना कर देती है। फिर साना बोलता है अच्छा ऐसा है। फिर जुवोन बोलती है कि मुझे अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हालांकि मैंने उनकी फोटो देखी है फिर भी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और कितनी बार मैं जब जाती थी तो मुझे लोग कितने टोन कसते थे मेरी मम्मी के बारे में क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता था और मैं एक ना मम्मी की बेटी थी। वो रोते रोते बता रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि फिर तुम दोनों आए हमारी फैमिली में और हमारी फैमिली कितनी खुश होने लग गई और हम कितने खुश भी रहते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि जब भी हम कुछ भी बात करेंगे तो हम पांचों मिलकर अच्छे से बातें कर सकते हैं। हम खाना भी साथ में खाते थे और ये सब की चीजें कितनी नेचुरल लगी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर साना उसका हाथ पकड़ लेता है और जुवोन भी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो बोलती है कि तुम नहीं जा सकते हो रोते रोते। तो साना बोलता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें हॉलीडेज के दिन में विजिट करूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। और वो उनके हाथ की तरफ देख देख के ये बोल रहा होता है और जुवोन काफी रोने लग जाती है वहाँ पर। फिर वो दोनों बस से घर की तरफ जा रहे होते हैं और जुवोन जब घर में जा रही होती है तो पीछे से हेजुन आ जाता है। हेजुन उसे बोलता है ये लो खा लो। जुवोन उसे लेने के बाद बोलती है कि आज लगता है किसी ने कुछ ज्यादा ही मनी स्पेंड करा है। तो हेजुन बोलता है तुम्हें कैसे पता। जुवोन बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा क्यों करने की जरूरत थी। तो वो बोलता है वो मैं बस करना चाहता था इसलिए हुआ ये चीजें और कुछ नहीं है। फिर हेजुन अपने कमरे की तरफ जाता है और जुवोन उसके कमरे में जाकर देख रही होती है। फिर उसकी चीजें कलेक्ट करने लग जाती है, बोलती है कि अब तो तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये चीजें ले लूंगा। फिर जुवोन उसकी चीजें कलेक्ट करने लग जाती है, बोलती है कि अब मैं ये ले लूंगी कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें जरूरत भी नहीं इन चीजों की। फिर वो उसकी घड़ी की तरफ इशारा करती है तो हेजुन बोलता है कि ये तो मैं हमेशा पहनता था और उसको दे देता है और बोलता है कि इसका ध्यान रखना। फिर जुवोन उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम वापस आओगे। तो हेजुन बोलता है कि मैं आऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा, मैं जरूर आऊंगा वापस। और वो सामान को कलेक्ट करने जाती है और दोनों काफी ज्यादा बातें करने जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन पैकिंग कर रहा होता है, फिर उसको आवाज आती है तो बाहर चला जाता है और देखते हैं उसके पापा सामने होते हैं। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। फिर उसके पापा से बोलने जाते हैं कि हर कोई अपनी फैमिली से दूर हो जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं, तो तुम्हें किसी भी चीज का दुख होने की जरूरत नहीं है। और हेजुन दुख हो रहा होता है। हेजुन बोलता है कि आपने मुझे साइकिल चलाने सिखाई थी और बास्केटबॉल भी करना सिखाया था। और हम फ्लैशबैक देते हैं जिसमें उसके पापा उसे बास्केटबॉल सिखा रहे होते हैं और एक आदमी आके उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ मैंने तो कभी सिखाया नहीं पर ये खुद ब खुद जल्दी सीख लेता है। और हम देखते हैं कि हेजुन अकेले में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है और उसके हाथ में काफी चोटें भी लग रही होती है। फिर फिल्म खत्म होने के बाद हम देखते हैं हेजुन अपने हाथों को देख रहा होता है और बता रहा होता है कि आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है बड़े होने में, और मैं ये बताना चाहूंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा और आपके ही हेल्प करूंगा और आपका ध्यान रखूंगा और मैं जुवोन का भी ध्यान रखूंगा आपके साथ। तो जुवोन के बाबा बोलते हैं कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम सक्सेसफुल बनो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो और मैं तुम्हें चाहता था कि तुम अपनी ड्रीम पूरा कर सको और कुछ नहीं है। और उसके पापा स्माइल करने जाते हैं और हेजुन रो रहा होता है वहाँ पे। सुबह हम देखते हैं साना अपनी पैकिंग कर चुका होता है और कमरे से निकलने वाला होता है, पर वो दोबारा से अपने कमरे में एक बार देखता है और कुछ फ्लैशबैक आते हैं हेजुन और जुवोन के, और जुवोन के ज्यादा फ्लैशबैक होते हैं जिसमें वो भाग रही होती है, फिर खाना खा रहे होते हैं, तो में बातें कर रहे होते हैं और छतों में डांस कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर जुवोन के पास आते हैं, दोनों को बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। पहले साना को बोलते हैं, फिर हेजुन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं। साना आता है उनसे गले मिलता है, फिर हेजुन के आता है गले मिलता है और हम देखते हैं ऊपर की तरफ जुवोन देख रही होती है ये सारी चीजें। फिर वो गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं और जुवोन रो रही होती है। जुवोन के पापा ऊपर आते हैं और बोलते हैं जुवोन से, जब देखते हैं उसको कि तुम क्यों नहीं आई थी, तो जुवोन बोलती है कि मुझे भूख लग रही है जल्दी चलो। फिर वो खाना खा रहे होते हैं
और जुवन चुपचाप खाना खाने लग जाती है। फिर उनके पापा बोलते हैं कि तुम्हें एक बार गुड बाय तो कर देना चाहिए था। जुवन फिर भी चुपचाप खाना खाने लग जाती है। फिर एकदम से उसको याद आने जाते थे डाइनिंग टेबल के कुछ बातें और फिर वो रोने लग जाती है काफी तेज तेज। उसके पापा बोलते तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए था। तो जुवन बोलती है अगर मैं उनको बाय करती तो मुझे लगता कि मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने उनको बाय नहीं करा। फिर वो रोने लग जाती काफी ज्यादा और फूट फूट को रही होती है और उसके पापा उसे देखकर स्माइल करने जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जून के पापा अपने रेस्टोरेंट में सफाई वफाई कर रहे होते हैं और उसकी पड़ोसन जो है उसको काफी दुखी नजरों से देख रही होती है। फिर जून के पापा अपने काम में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा अपनी गाड़ी में होते हैं और काफी ज्यादा दुखी चेहरा बना रहे होते हैं और हम देखते हैं जून को जो छत पे बैठी हुई होती है, रो रही होती है। फिर उस फोन में देखती है कि मैसेज आ रखे होते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए और भद्र के बारे में बता रहे होते हैं। जून थोड़ा स्माइल करती है और फिर लिखती है कि अब चिकन विंग्स मेरे हो जाएंगे दोनों के दोनों। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा काफी ड्रंक हुए आ रहे होते हैं तो जून के पापा उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देते हैं। फिर वहां पर वो बैठ के बातें करने जाते हैं और साना के पापा काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। जून के पापा भी काफी ज्यादा उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, पर चले जाते हैं और वो काफी ज्यादा बातें करने जाते हैं। फिर हम देखते हैं डेट 4 अप्रैल होती है 2014 की और जून का बर्थडे होता है। वो काफी ज्यादा खुश होकर मना रहे होते हैं और जून 18 साल की हो रखी होती है। वो गिफ्ट भी देखते हैं एक दूसरे को और हम देखते हैं वीडियो कॉल पे भी बातें करते हैं साना और हेजून से। फिर 2016 का आता है और जो कि जुवन अब 20 साल की हो चुकी है, वो भी उसमें भी बर्थडे मना रही होती है और उसको मैसेज आ रखे होते हैं। फिर 2018 का बर्थडे होता है और उसमें भी वो बर्थडे मना रहे होते हैं जुवन का और काफी स्माइल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं हेजून का वीडियो कॉल आता है और साना का सिर्फ मैसेज आता है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अब जुवन का 22 बर्थडे आ गया है और जिसमें उसके पापा और साना के पापा काफी ज्यादा खुश मिलकर डांस कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना और हेजून का बर्थडे विशा रखा होता है उसके फोन में से, जिसे देखकर जुवन दुखी हो रही होती है। फिर 26 बर्थडे आता है जुवन का, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और सारा सिर्फ अंधेरा अंधेरा होता है। अब हम देखते हैं 2023 का साल आ चुका है और जुवन अपना काम कर रही होती है। फिर वहां से निकल रही होती है और उसको फोन आता है जो कि पागदाल का होता है और उसे बता रही होती है कि तुम्हारे एरिया में कोई ब्लैक हुडी पहन के घूम रहा है तो ध्यान रखना और अपने एरिया का ध्यान रखना, साथ ही साथ अपना भी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो चुपके चुपके जुवन के बेकरी की तरफ देख रहा होता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जुवन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, उसने बेरीज काफी ज्यादा ले ली होती है तो अपने कार को चला रही होती है और उसकी बेकरी में हम उस हुडी वाले को देखते हैं जो अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जो साना होता है वो आ रहा होता है अपनी कार में और पीछे की साइड उसका लगेज होता है। फिर हम देखते हैं उस हुडी वाले को जो बेकरी के अंदर होता है और उसको दिखता है कि एकदम गाड़ी की आवाज आती तो वो थोड़ा सा बेंड करने लगता है और हम देखते हैं बाहर की तरफ से जुवन आ चुकी है। फिर वो अपने गेट को खोलने वाली होती है पर उसे लगता है कि इसका गेट खुला हुआ है तो वो अंदर घुस जाती है। फिर वो अंदर इधर उधर देखने जाती है, तभी उसकी नजर देखती है कि कोई तो है यहाँ पर। तो वो बोलती है कि यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो कौन हो सकता है। वो ऐसा चिल्ला के बोलती है। फिर हम देखते हैं कि उस हुडी वाले के हाथ से ग्लास गिर जाता है तो जुवन काफी डर जाती है। फिर वो हुडी वाला निकलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके और वो जब भागने जाता है तो जुवन अपने चेरीज को गिरा देती है और वो उछलता है हुडी वाला, तो जुवन उसे पकड़ लेती है पर वो हुडी वाला उसको थप्पड़ मार देता है तो जुवन काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। और अगले ही पल हम उनको पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे होते हैं तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए था किसी के बेकरी में। फिर जुवन बोलती है पता नहीं है कैसे घुस गया। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से साना के पापा और जुवन के पापा आ रहे होते हैं। फिर वो पुलिस वाला जब साना के पापा को देखता है तो उनको हेलो करने लग जाता है। फिर जुवन अपने पापा को बोलती है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा था। इसे सुनकर जुवन के पापा गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था और उसको मारने लग जाते हैं काफी ज्यादा। पर वो हुडी वाला बोलता है कि मैंने नहीं मारा था, वो गलती से लग गया था और उसकी हुडी निकल जाती है और सामने हम देखते हैं कि वो हेजन होता है, जिसे देखकर जुवन साना के पापा और जुवन के पापा काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। और हम देखते हैं हेजन वहाँ पर बोलता है कि मैं हूँ और वो बोलता है कि पापा, और वो जुवन के पापा को गले लगा लेता है। फिर वो साना के पापा के पास जाता है और उन्हें भी गले लगा लेता है। तो वो पुलिस वाला पूछता है कि ये आपका बेटा है। तो साना के पापा बोलते हैं नहीं नहीं ये मेरे बेटे जैसा है और कुछ नहीं है। तो पुलिस वाला अच्छा ये आपके बेटे जैसा है तो मतलब ये लड़की का भाई हुआ। तो जुवन बोलती है कि नहीं ये मुझे कुछ भी नहीं लगता है और उससे पूछती है हेजन से कि तुम कौन हो। फिर वहाँ एटमॉस्फेयर साइलेंट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना की गाड़ी बेकरी के बाहर आ चुकी है और वो अंदर की तरफ घुस रहा होता है। फिर वो देखता है कि चेरीज बिखरी पड़ी है तो वो थोड़ा इधर उधर देखने लग जाता है और जुवन को चिल्लाता है, लेकिन वो आगे जाता है और कांच के गिलास भी टूटे हुए देखता है तो शॉक में हो जाता है। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं जुवन हेजन में चार्जेस लगाने के लिए बोल रही होती है कि इसमें कोई तो चार्जेस लगने चाहिए ना, पर वो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं लग सकते हैं। तो हेजन बोलता है कि तुम भी तो मुझे मारा था तो ऐसा क्यों कर रही हो। तो जिसे सुनकर जुवन के बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मारा था। तो हेजन दिखाने लग जाता है सर पे। तो जुवन बोलते है ये क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना आ रहा होता है भाग भाग के। फिर वो बोलता है जुवन। तो जुवन पीछे मुड़ के देखती है और वो उसे देखने लग जाता है कि तुम ठीक तो या नहीं हो। फिर जुवन के पापा और साना के पापा बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए हो और जुवन काफी ज्यादा चुप हो जाती है। फिर वो पुलिस वाला काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उनके रिलेशन में। तो जुवन बोलती है मेरे कुछ लगते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेंजर है क्योंकि हमने इन्हें 10 साल बाद देखा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगले ही पल हम उन्हें उस पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। वहां से वो जा रहे होते हैं
और जुवोन उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है साना और हेजुन से कि तुम अब क्यों आए हो, और वो पूछने लग जाती है कि तुमने तो मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया था। तो साना बोलता है कि मैंने कॉल करी, तुमने उठाया नहीं था। तो वो हेजुन से पूछने लग जाती है, तो हेजुन बोलता है वो कुछ नहीं है, मैं बस यहीं था। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखता था, और हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें अपने पापा को देख रहा होता है। फिर जोन के पापा बोलते हैं कि तुम मिलने क्यों नहीं आए, तो हेजुन कुछ बोलता नहीं है। फिर साना के पापा बोलते हैं चलो चलो घर चलते हैं। तो जोन बोलती है नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं अभी कुछ काम है, तो कैफे में जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से जा रही होती है, तो साना पीछे से आता और बोलता है कि चलो मैं छेड़ देता हूँ। तो जोन बोलते है कि नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 10 साल से मैं खुद ही जा रही हूँ। और वो अपना कैब लेके वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं बेकरी के बाहर पागदल खड़ी होती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो जोन बोलते है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और हम अंदर देखते हैं वो सामान को समेट रहे होते हैं। फिर पागदल बोलती है ओहो अच्छी बात है, वो लोग आ गए, अब तो तुम खुश होगी ना। तो जोन बोलती है कि नहीं मुझे पता नहीं ऐसा लगा क्यों रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं उनको देख के काफी ज्यादा खुश होंगी, पर मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पागदल से बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जब मैं अपने रिलेटिव्स को भी काफी टाइम बाद देखती हूँ तो मेरे को भी ऐसा लगता है, और तुम तो इनको काफी ज्यादा साल बाद देख रही हो, तो ऐसा फील करना नॉर्मल है तुम्हारे लिए। फिर जोन उसे बोलती है अब तो तुम हेजुन को देख पाओगे, तुम खुश हो। तो पागदल बोलती है नहीं अब तो मुझे पता भी नहीं वो कैसे दिखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन अपने कमरे में जा रहा होता है, वहाँ पर देख रहा होता है और बोलता है कि ये तो अभी भी वैसा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर इधर देखने के बाद बोलता है कि तो अभी भी सेम है। और साना के कमरे में साना भी देखता है और बोलता है कि ये अभी भी सेम है। तो साना के बाद बोलता है हाँ ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने किसी चीज को छेड़ा नहीं। और साना स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं जोन आ रही होती है और कार को देख के मुंह बनाती है। फिर वो अपने आप से बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं है, वो मेरे को बस कुछ टाइम बाद मिली है, तो मुझे बस हैप्पी शक्ल दिखानी है और कुछ भी नहीं है। और वो सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और खाना का वेट कर रहे होते हैं। फिर खाना लग जाता है और वो खाना खाने लग जाते हैं। एक डिश में जुवन और साना के हाथ जाता है, तो जुवन हटा लेती है। साना उस डिश का बाइट पकड़ा देता है, तो जुवन उसे थैंक यू बोलती है। तो साना उसे अलग एक्सप्रेशन में देखता है। फिर वो बोलती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, तो वो ड्रिंक करने के लिए ले आते हैं। तो जुवन बोलती है कि मेरे लिए कहाँ पर है, तो साना उसके लिए आता है और वो सारे ड्रिंक करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर साना जब अपना ग्लास रखता है तो जुवन देख रही होती है उसके हाथ में मार्क्स को। तो साना पूछता है कि क्या हुआ, तो जुवन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अपना ड्रिंक पी लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब जुवन अपने कमरे में होती है तो उसके पास पागदल का फोन आता है और वो पागदल पूछती है कि तुमने पूछ लिया कि वो कब तक रहेंगे। तो जुवन बोलती है हाँ अभी पूछूंगी, मैं जाके पूछने वाली हूँ। और हम देखते हैं बाहर की तरफ वो सारे बातें कर रहे होते हैं। तो जुवन जाती है उनके पास बैठ जाती है। फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो साना के पापा बोलते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना, अब तुम आ गए हो यहाँ पे, तो कितने टाइम तक के रह लोगे। तो साना बोलता है कि हेजुन और मैं यहाँ पर हमेशा रहने के लिए आए हैं, मतलब हम यहाँ पर रहेंगे अब। इसे सुनकर जुवन के पापा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कितनी अच्छी बात है कि हम सब मिलकर बर्थडे बना पाएंगे जुवन का। तो जुवन बोलती है किसने बोला ऐसा, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इतने सालों बाद देखकर साना और हेजुन को जुवन कैसा रिएक्शन देगी, और ये चीज कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें और जज फ्रॉम हेल के एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।